हेलो फ्रेंड्स, तनु लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हमारा आज का वीडियो रिलेटेड है विटामिन से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। विटामिन क्या होते हैं, ये कैसे कार्य करते हैं और इनकी कमी से क्या रोग होते हैं, ये हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग विटामिन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन किस प्रकार के तत्व होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये हम लोगों ने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि बॉडी में दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द की खोज किसने की। विटामिन शब्द की खोज सी फंक ने की थी। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो विटामिन शब्द की खोज थी, अगर वहां पर सर्वप्रथम लगा देते हैं तो वहां पर आप लोग हॉपकिंस के साथ जा सकते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाता है विटामिन शब्द की खोज किसने की है, तो जो विटामिन शब्द दिया था वो दिया था सी फंक ने, और 1912 में। अगर आपसे सन पूछा जाता है तो आप 1912 में दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का अध्ययन कहलाता है। विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शरीर में किस रूप में कार्य करते हैं। विटामिन शरीर में भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। मतलब फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन के नाम क्या हैं। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई के। विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन के क्या नाम हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो होते हैं बी एंड सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज मैकुलन ने की थी। मैकुलन ने विटामिन ए की भी खोज की थी और विटामिन बी की भी खोज की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की खोज किसने की। विटामिन सी की खोज होल्ट ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी शब्द की खोज किसने की। विटामिन डी जो था वो किया था हॉपकिंस ने। हम लोग पहले हॉपकिंस के बारे में बात कर चुके हैं कि इन्होंने सर्वप्रथम ये पता लगाया था कि बॉडी में कोई इंपॉर्टेंट तत्व होता है। हॉपकिंस ने ही विटामिन डी की खोज की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो रतौंधी, जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस या निप्टोलोपिया भी कहते हैं, जीरोप्थैल्मिया और कॉर्नियल अल्सर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो आपसे ऑप्शन में कोई भी इनमें से बीमारी दे सकते हैं और पूछ सकते हैं किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप लोग याद रखिएगा ये विटामिन ए की कमी से होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों के कैंसर से बचाव के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। तो ये होता है हमारा विटामिन ए। विटामिन बी या बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन बी या बी वन का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन बी वन की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन बी वन की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। और एक और रोग हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं पेरीफेरल न्यूराइटिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी टू की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन बी टू से जो रोग हो जाता है वो हो जाता है चिलोसिस, जिसे हम लोग समझ सकते हैं। जो हमारे लिप्स होते हैं उनमें क्या होता है कि किनारे किनारे कभी कभी वो रेड हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, वो फट जाते हैं और उनमें जलन जैसी हो जाती है। तो ये जो बीमारी होती है चिलोसिस कहलाती है, या फिर क्रैक्स इन लिप्स, ऐसे आप याद रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम नियासिन होता है। विटामिन बी थ्री की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन बी थ्री की कमी से जो रोग होते हैं वो हो जाता है पेलाग्रा, डर्मेटाइटिस जिसे हम लोग चर्म रोग कहते हैं। और एक आपसे पूछा जाता है कभी कभी 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये 4D सिंड्रोम जो होता है ये भी विटामिन बी थ्री की कमी से होता है। इसे 4D सिंड्रोम क्यों कहते हैं। इसे 4D सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर चार रोगों के लक्षण एक साथ आ जाते हैं, और वो जो चार रोग होते हैं वो होते हैं डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ। इसीलिए इसको 4D सिंड्रोम कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन B5 की कमी से जो रोग हो जाता है वो हो जाता है लाल रक्त कणिकाओं की कमी। जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो स्लो हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया विटामिन B6 की कमी से होता है। और माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता क्या है ये हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटीन किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? बायोटीन जो है वो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों का झड़ना या पतला होना किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये भी विटामिन B7 की कमी से होता है, बायोटीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन H किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? फोलिक एसिड विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B9 की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो वहां पर एनीमिया हो जाता है और ये एनीमिया मैक्रोसाइटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन या फिर डीएनए सिंथेसिस में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कोशिका विभाजन किस समय होता है। जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उस समय प्रेगनेंसी के टाइम जो सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है वहां पर विटामिन B9 की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। तो विटामिन B9 जो है वो प्रेगनेंसी के समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विटामिन B9 जो है वो कोशिका विभाजन और डीएनए सिंथेसिस में आवश्यक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो जो कोबाल्ट होता है वो विटामिन B12 में उपस्थित होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया पर्नीसियस एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन B12 की कमी से होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है स्कॉर्बिक एसिड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी नामक जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ब्लीडिंग गम्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो मसूड़े होते हैं वो अगर स्वेल कर जाते हैं या फिर उनसे ब्लड आने लगता है, ये जो बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू, आंवला, कीवी, संतरा आदि में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी फल को छीलने के बाद धुल देने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में एकत्रित नहीं होता है? तो ये होता है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो आप लोग पढ़ चुके हैं अभी ऊपर कि विटामिन सी जो होता है वो वाटर सोल्युबल विटामिन होता है और अगर इसे हम लोग वाटर के साथ लेते हैं तो ये जब तक हमारे शरीर में, अगर हमने नींबू का जूस पिया हुआ है तो वो जब तक हमारे शरीर में रहेगा तब तक ही विटामिन सी शरीर में रहता है। इसके बाद वो यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, इसलिए बॉडी में स्टोर नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से हो जाती है? तो ये भी विटामिन डी की कमी से होती है। रिकेट्स बीमारी क्या होती है ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि रिकेट्स जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है, बच्चों की जो बोन्स होती हैं बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, बेंट हो जाती हैं। तो ये जो बीमारी हो जाती है रिकेट्स कहलाती है। वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो वयस्कों में जो ऑस्टियोमलेशिया बीमारी होती है ये विटामिन डी की कमी से होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि हमें सूर्य से प्राप्त होता है, उगते हुए सूर्य की किरणें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है? विटामिन डी का निर्माण त्वचा में होता है और ये सबसे जल्दी बनने वाला विटामिन भी होता है विटामिन डी। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है? तो विटामिन डी
कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। ये बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का काम करता है, विटामिन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हार्मोन्स भी होता है? तो विटामिन डी जो होता है वो एक हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का निर्माण कहाँ होता है? तो विटामिन ई का निर्माण जो होता है वो इंटेस्टाइन में होता है। हमारा शरीर जो है वो विटामिन ई का निर्माण आंतों में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन संबंधी विकार किस विटामिन की कमी से होते हैं? तो जनन संबंधी जो विकार होते हैं वो विटामिन ई की कमी से होते हैं। ये भी हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जनन संबंधी विकार क्या होते हैं। तो विटामिन ई की कमी से शरीर में जनन संबंधी विकार हो जाते हैं, और विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई के स्रोत क्या होते हैं? तो विटामिन ई के स्रोत जो होते हैं वो होते हैं एवोकाडो, स्प्राउट्स, ग्रीन्स, आलमंड्स, ये सब विटामिन ई के अच्छे सोर्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? तो जो रक्त का थक्का होता है वो विटामिन के की कमी के कारण नहीं बनता है। खून का पतला होना, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होना किस विटामिन की कमी को दर्शाता है? तो ये विटामिन के की कमी को दर्शाता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के अनुपस्थित होता है या विटामिन के की कमी होती है तो जो हमारा खून होता है वो पतला हो जाता है, और हमारी बॉडी में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होता है, जिससे कि ये ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के घुलनशील है? तो विटामिन के वसा में घुलनशील होता है, क्योंकि वसा में घुलनशील जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई, के। तो विटामिन के जो है वो वसा में घुलनशील है, और जल में घुलनशील मींस वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी होते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। विटामिन की प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग उसे एक बार अगर रिवीजन करके इस वीडियो को देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे।